आज की क्लास में अपन चर्चा करते हैं बिजनेस लॉ इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। इससे पहले की क्लास में अपन ने चर्चा की थी ई कॉमर्स और ई बिजनेस की। अब अपन सबसे पहले जानना चाहते हैं कि लॉ क्या है, लॉ की शुरुआत कब, कहां और कैसे हुई। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। आप सभी रोड पर व्हीकल चलाते हैं, बोलो हाँ या ना। हाँ, हाँ जी जरूर चलाते हैं। कोई कह रहा है मैं कार चला रहा हूँ, कोई कह रहा है मैं बाइक चला रहा हूँ। यदि आप कार और बाइक चला रहे हैं तो रोड के ऊपर चल रहे हैं तो रेड लाइट की पालना कर रहे हैं या डायरेक्ट जंप कर रहे हैं। कुछ का जवाब आया है हम डायरेक्ट जंप कर रहे हैं, कुछ का जवाब आया है हम पालना कर रहे हैं। पालन कर रहा है कोई रेड लाइट का तो क्यों कर रहा है, उनको खतरा है। खतरा किसका है? एक्सीडेंट का। किसका खतरा है? एक्सीडेंट का। इस खतरे से बचने के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए किसकी उत्पत्ति होती है? प्रॉब्लम अपने पास क्या है? एक्सीडेंट। इसका सॉल्यूशन, इसके लिए लॉ बनना चाहिए, कानून बनना चाहिए। एक्सीडेंट के लिए सॉल्यूशन क्या है? अपने को किसकी पालना करनी चाहिए? ट्रैफिक रूल्स की। किसकी पालना करनी चाहिए अपने को? ट्रैफिक रूल्स की। अब अपन ट्रैफिक रूल्स को एक लिस्ट में ले तो वो लिस्ट बहुत लंबी बन जाएगी। उस लिस्ट के समाधान के लिए इन रूल्स को एक बुक में अपन राइट कर लेते हैं एक बुक में। इसको अपने पार्लियामेंट के अंदर प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत करने के बाद पार्लियामेंट इनको पास कर देता है। पास करने के पश्चात ये अपने पास बन जाता है एक्ट। ये अपने पास क्या बन जाएगा? एक्ट। और इस एक्ट का नाम अपना पहले से दिया हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट। क्या नाम दिया हुआ है? मोटर व्हीकल एक्ट। अब देखिए अपने पास अपन रोड के ऊपर चल रहे थे, ट्रैफिक की अधिकता के कारण अपन रेड लाइट का, रोड के सिग्नल्स का पालन नहीं कर पा रहे थे। प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम क्या हुई? एक्सीडेंट बढ़े। जैसे जैसे व्हीकल बढ़े एक्सीडेंट हुए। अब पहले के समय की बात करें तो पहले के समय में साइकिल से चलते थे अपन, बैलगाड़ी से चलते थे, ऊंट गाड़ी से चलते थे। किसकी पालना करनी होती थी? किसी की पालना नहीं करनी होती थी। अब वर्तमान में जितना ट्रैफिक बढ़ रहा है उसी के अनुरूप अपने को ट्रैफिक रूल्स की पालना करनी पड़ रही है। और इन प्रॉब्लम अपने पास एक्सीडेंट की हुई थी, उसका सॉल्यूशन अपने पास ट्रैफिक रूल्स आया था। इन ट्रैफिक रूल्स की एक लिस्ट बनाई गई। इस लिस्ट को एक बुक में मेंशन किया गया। मेंशन करने के पश्चात इसको पार्लियामेंट में पेश किया गया। पार्लियामेंट ने इसको पास किया। पास करने के पश्चात यह एक्ट का रूप लिया और इस एक्ट को अपने मोटर व्हीकल एक्ट का नाम देते हैं। इसी अनुरूप अपन अपने बिजनेस कॉमर्स में भी लोग क्या करते हैं? बिजनेस के अंदर वादा करते हैं लेकिन वादा करके भूल जाते हैं। अपन इसको एक तरीके से फ्रॉड यानी कि गलत भी बोल सकते हैं। तो बिजनेस के अंदर अपने पास समस्या आई फ्रॉड की, यानी कि झूठे वादे लोग करने लग गए। अब इनके समाधान के लिए, इस समस्या के लिए, इस प्रॉब्लम के समाधान के लिए सॉल्यूशन निकाला गया। और सॉल्यूशन क्या निकाला गया? क्या करें इसकी जगह? अपन रूल्स बना लें, कॉन्ट्रैक्ट बना लें। रूल्स की लंबी लिस्ट हो जाती है, इसलिए इन रूल्स को एक जगह मेंशन कर लिया जाता है, एक बुक में राइट कर लिया जाता है। उसका नाम अपन दे देते हैं रूल बुक।
रूल बुक में राइट करने के पश्चात इनको पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात अपने पास एक्ट का निर्माण होता है। बिजनेस के अंदर जो एक्ट बना उसका नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसका निर्माण हुआ 1872 में। पहले 1872 का जब नाम आया, आपको पता है ब्रिटिश संसद चलती थी, तो इसका निर्माण भी ब्रिटिशों ने किया होगा, लेकिन इसको पास कहां किया गया? इंडियन पार्लियामेंट में। साहब ब्रिटिशों ने निर्माण किया और पास किया, कहां किया गया? इंडियन पार्लियामेंट के अंदर। अब जिस एक्ट का जैसा नाम वैसा काम, एक्ट का जैसा नाम वैसा काम, इस एक्ट का नाम दिया गया इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। निर्माण कब हुआ? 1872 में। यह एक्ट बड़ा हो गया था, यह एक्ट बहुत बड़ा हो गया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इस एक्ट के अंदर 266 सेक्शन, कितने सेक्शन? 266 सेक्शन और 11 चैप्टर। The act contained 266 section in 11 chapter। 266 section in 11 chapter। इसकी समस्या को देखते हुए, किसकी समस्या को देखते हुए? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की समस्या को देखते हुए, क्योंकि एक्ट अधिक बड़ा हो गया था। बड़ा होने के कारण इस एक्ट में से सरकार धीरे धीरे चेती और सन 1930 में 1930 में कुछ पार्ट को अलग कर दिया गया। जिस पार्ट को अलग किया गया 1930 में, जिस पार्ट को अलग किया गया उसका नाम दिया गया सेल ऑफ गुड्स। सेल ऑफ गुड्स। इसके पश्चात 1932 में पार्टनरशिप एक्ट इसमें से अलग कर दिया गया। पहले 1930 में अलग किया गया सेल ऑफ गुड्स एक्ट और उसके पश्चात अलग किया गया 1932 में 1932 में पार्टनरशिप एक्ट। इसमें पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे उनको अलग किया गया। सेल ऑफ गुड एक्ट में सेल से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन थे उनको अलग किया गया। अब इस एक्ट के बारे में थोड़ा सा नोट कर लीजिए, इसकी विषय वस्तु के बारे में। ओरिजिनली द एक्ट कंटेन्ड 266 sections in 11 chapter, but in the year 1930 its provision relating to the sale of goods and in the year 1932 the provision relating to partnership were repealed from the act on the promote of separate act for the same। अब अपने इस एक्ट की विषय वस्तु के बारे में जानते हैं। इस एक्ट को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। इस एक्ट को मुख्य रूप से 4 भागों में बांटा गया। 4 भागों में इसकी धाराओं को अलग अलग, इसके सेक्शन को अलग अलग बांटा गया। सबसे पहले थी इसकी धारा 1 से लेकर 75 तक की, 1 से लेकर 75 तक के सेक्शन। उसके बाद 76 से लेकर 123 तक, 76 से लेकर 123 तक इनको अलग किया गया। 76 से लेकर 123 को अलग कर दिया गया और अलग करके सेल ऑफ गुड्स एक्ट का निर्माण कर दिया गया 1930 में।
इसके पश्चात धारा 124 से लेकर 147 तक हानि रक्षा तथा गारंटी संबंधी अधिनियम, सर्टेन स्पेशल काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके पश्चात बेलमेंट एंड प्लेजिम, निक्षेप तथा गिरवी अनुबंध 148 से लेकर 181 तक। उसके पश्चात एजेंसी 182 से लेकर 238 तक। उसके पश्चात 239 से लेकर और 266 तक अलग किया गया, वो थे पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत।